गैंग साबित हो गया। हमने उनसे कहा था कि जो काम हमने किया हम आपको डिलीट करके दिखा देंगे, आप सबूत तो दिखाएं। बच्ची जो है वालिदैन को दे दें, ये तड़प रहे हैं यार। अब अगर वो गैंग ना होता तो वो क्यों भाग रहे थे? आज भी पता लग गया कि बच्ची को लेने कराची गए थे। उस बच्ची को बेवकूफ़ को बेचारी को बना के उसको आगे किया हुआ था। उसके पास रहने के लिए रात को जगह कोई नहीं है, वो दाता साहब में सोई है। ज़हीर मंजर आम से गायब है और अब उसके जो अरेस्ट वारंट भी कुछ दिन तक जारी हो जाएंगे। अब जब फंस रहे हैं तब केस लड़ रहे हैं हम, जब इनको बाजियाब कराया गया, जब इनको ढूंढा गया तब ये कहाँ थे? तब अदालतें बुला रही थी, तब क्यों नहीं आ रहे थे? अब आपको खींच के लेके आ रही है अदालत के, इधर आए अपनी जो है ना वो बताएं वो 33 लोग कौन है। कुछ इतलात ये भी हैं कि बच्ची बिकती रही है। ये 33 लोग कैसे शामिल हो गए? बच्ची अपने वालिदैन के साथ ज़्यादा महफूज है या एक ऐसे शख्स के साथ जो किसी गैंग का हिस्सा हो? स्पॉन्सर होटल्स में आप क़याम करते हैं, अब कितने का स्पॉन्सर चेक आपको मिलने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद आदिल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुल्क पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी फरहान ज़फ़र साहब। दुआ ज़हरा केस को इन्होंने डे 1 से परसू किया, कराची भी गए, लाहौर में भी रहे और इस केस के हवाले से क्या क्या प्रोसीडिंग्स थी, क्या अपडेट्स थी और इन्होंने बारहा कहा कि ज़हीर एक गैंग है जो आज सबके सामने भी है। इस केस में मज़ीद क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये बताइएगा, स्पॉन्सर टिकट्स, स्पॉन्सर होटल्स में आप क़याम करते हैं, अब तो ये केस अंजाम की जानिब गामज़न है, अब कितने का स्पॉन्सर चेक आपको मिलने जा रहा है? बहुत शुक्रिया यार, आपने इतने अच्छे तारीफ़ी कलमात कहे हैं मेरे लिए और एफ़र्ट कर रहे थे यार आप, हम भी सारे। और आज बड़ा अच्छा लगता है ये देख के, जिस तरह आप कह रहे हैं कि गैंग साबित हो गया। हम कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे, वो चीज़ें नज़र आ रही थी और हम उस चीज़ को, जिस तरह हम आपको बताते हैं, एक बंदे ने डॉक्यूमेंट रखे, मेरी बच्ची 14 साल की, हमने जाके दिखा दिया, सर ये देखें, ये दुनिया को दिखा दिया 14 साल की बच्ची है। अब वो लोग जो हैं वो दिखा रहे थे कि जी ये गैंग नहीं है, हवाई तीर, हवाई बातें। और आज माशाल्लाह बहुत सारे लोग उनके साथ हैं। स्पॉन्सर्स का आपने पूछा है, सर मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया, हम इस चीज़ को मुनासिब ही नहीं समझते जवाब देना, क्लियर करना। किसी के पास एविडेंस है वो आज तक नहीं ला सका, सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम किस पे नहीं लग रहा? इल्ज़ाम उनकी फैमिली के तमाम फ़र्द पे लग गया, माँ पे, बाप पे, मामुओं पे, चाचुओं पे, हर बंदे पे लग गया। तो हम पे क्यों नहीं लगेगा? हम दिखा रहे थे ना, हम पे भी लगेगा। सबूत ले आएँ, हमें दिखा दें। तो उसके बाद हमने उनसे कहा था कि जो काम हमने किया हम आपको डिलीट करके दिखा देंगे, आप सबूत तो दिखाएं। अब इससे बड़ी और हम क्या बात कर सकते हैं? कोई स्पॉन्सर्स नहीं है सर। आपने डे 1 से इस केस को परसू किया और आपने दुआ ज़हरा के वालिदैन के नैरेटिव को सपोर्ट किया और आप इस बात पे कायम रहे कि ज़हीर एक गैंग है। तनकीद भी बर्दाश्त की, तारीफ़ भी की लोगों ने। आज जब ज़हीर गैंग साबित हो गया है, अब क्या तासुरात हैं आपके, कैसा महसूस होता है अब? सर तासुरात सिर्फ ये हैं कि बच्ची जो है वालिदैन को दे दें। हमारी क्या हमने क्रेडिट लेना है, हमने क्या वो करना है, सिर्फ बच्ची दे दें वालिदैन को। ये वो तड़प रहे हैं यार। मुझे अभी खबर मिली है कि उनके वालिद की तबीयत ज़रा नासाज है, उनको ज़ाहिर है वो बेचारा यार कितने अरसे से जो है वो इस बच्ची का दुख अपना देख रहा है। आपने जिस तरह बार बार पूछा कि गैंग हम बता रहे थे, सर गैंग की बातें बहुत सारे लोग करना शुरू हो गए थे हमारे समेत। वो ऑथेंटिक यूट्यूबर्स और मारूफ सहाफ़ी हैं, वो बातें बताने शुरू हो गए थे क्योंकि उसमें शक व शुबात थे। देखें, अब अगर वो गैंग ना होता तो वो क्यों गायब थे, वो क्यों भाग रहे थे, वो क्यों नहीं वो काज़मी साहब की फैमिली से मिल रहे थे, जितने उनके ऊपर जो एलिगेशन थे उनको क्यों नहीं क्लियर कर रहे थे, क्यों कोर्ट में नहीं आ रहे थे? तो ये सब चीज़ें साबित कर रही थी। और आज आपने देखा जिस तरह आज भी ज़मानतें लेते फिर रहे हैं। आज भी पता लग गया कि बच्ची को लेने कराची गए थे और मुंह से जब इंटरव्यूज़ होते थे, सो कॉल्ड इंटरव्यूज़ होते थे, बच्ची के बिठा के उसमें कलवाया जाता था कि ये तो खुद आ गई थी। आप ये देखें कितना बड़ा जुल्म है कि बच्ची के ऊपर ही सारे रख के बातें करवाई जा रही थी। अपने आप को क्लियर करते थे। बच्ची कहती थी मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैं ज़हीर को पसंद भी करती हूँ, मुझे ये फैमिली बहुत अच्छी लगती है। ये सारी बातें बच्ची कर रही है। कभी ज़हीर की फैमिली की तरफ से आपको नज़र आया कि उन्होंने कहा कि इस बच्ची को हम पसंद करते थे, हमने इसको कहा था बेटा आजा, ज़हीर भी इससे मोहब्बत करता था, अपने ऊपर रख ही नहीं रहे थे। उस बच्ची को बेवकूफ़ को बेचारी को बना के उसको आगे किया हुआ था और अपने आप को जो है वो साधु बने हुए थे। आज आपके सामने होता मैं बच्ची कोर्ट में खुद जाती है और ये कहा जाता है कि बच्ची की ज़हीर से लड़ाई हो गई और अब वो उसके साथ रहना नहीं चाहती और ये FIR में भी दर्ज है। लेकिन एक खातून यूट्यूबर कहती हैं कि बच्ची तो इस बात पे नाराज़ है कि मैंने ज़हीर के साथ रहना था, मुझे ज़हीर से जुदा करके अब शेल्टर होम भेज रहे हैं। शेल्टर होम भेजने के लिए कोई आपको पता है रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो बनाई गई कि बच्ची की जो है वो अपने वालिद उससे शोहर से नहीं बन रही है और उसके पास रहने के लिए रात को जगह कोई नहीं है, वो दाता साहब में सोई है, उसके एरिया के इर्द गिर्द का एड्रेस मेंशन किया गया, इसलिए इसे शेल्टर होम में रखा जाए, उसकी जान को खतरा है। ये एक वो मचलका बना के जो है वो दिया जाता है शेल्टर होम में रखने के लिए ताकि स्टेट उसे हिफाजत दे। बाद में पता लगा वो ये कि हमने लिख दिया कि उस बच्ची की जो है वो शोहर से नहीं बन रही थी, उसको कटवा के जो है वो वालिदैन कर दिया। तो आप ये चीज़ें देखें, ये इसलिए है। और बाद में यूट्यूबर्स बैठ के बता रहे हैं वो पता नहीं क्या यार, इनको लोगों को शर्म भी नहीं आती कि बच्ची जो है वो उसको ख़तरा था वालिदैन से, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए जो है वो शेल्टर होम में पनाह ले ली है। बच्ची को वालिदैन से ख़तरा है, ये कहते हुए उनको डर भी नहीं लगता। मैं यही कहता हूँ कि वो वालिदैन जो कि
पता नहीं कितना पैसा बहा रहे हैं यार, वो बच्ची को लेके मारेंगे। आप ये बताएं, ये किसी भी आम आदमी के दिमाग काम करता है इस चीज़ में? ज़हीर मंजर आम से गायब है और अब उसके जो अरेस्ट वारंट भी कुछ दिन तक जारी हो जाएंगे। लेकिन ये बातें की जा रही हैं कि ज़हीर कराची में मौजूद है और वो अपना केस लड़ने के लिए कराची गए। सर केस लड़े ना, अब जब पकड़ रहे हैं, अब जब फंस रहे हैं, तब केस लड़ रहे हैं हम, सो कॉल्ड केस लड़ रहे हैं हम आ रहे हैं। ये इतने अरसे से जब गायब था, जब इनको बाजियाब कराया गया, जब इनको ढूंढा गया, तब ये कहाँ थे? तब अदालतें बुला रही थी, तब क्यों नहीं आ रहे थे? आज ये सीना चौड़ा करके आ रहे हैं जी हम केस लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं केस? अब आपको बुला रहे हैं, अब आप पकड़े गए हैं, अब आपको खींच के लेके आ रही है अदालत के, इधर आएँ, अपनी जो है ना वो बताएं, वो 33 लोग कौन है? मैंने कुछ इतला दिए भी हैं कि बच्ची बिकती रही है। ये 33 लोग कैसे शामिल हो गए? कौन लोग हैं ये? इकरारुल हसन साहब अब इस केस में बाकायदा तौर पर एंटर हुए, 6 से 7 वीडियोस लगाई। कल उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी बचाने का वसीला बनाया। आप समझते हैं कि इकरारुल हसन के इस केस में आने के बाद इस केस को मज़ीद मजबूती मिली? इकरारुल हसन, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सलमान सूफ़ी साहब, ये कौन लोग हैं? स्टेट के में ओहदे में बैठे हुए हैं। इकरारुल हसन इंटरोगेटिव जर्नलिज्म में कितना नाम रखते हैं, कितना उनका काम है। आप अदाकारा होके, आप मॉडल होके अपने आप को साफ़ी कह सकते हैं। वो बंदा जो कि डे 1 से यही काम कर रहा है और वो चीज़ ये एक्सपोज कर रहा है और बता रहा है कि ये गैंग है, बच्ची को लेके गए हैं, उसकी बात में भी ऑथेंटिसिटी होगी ना। तो उसने जब आपको बता दिया, इनकी तो ज़मीन, पाँव से ज़मीनें निकल गई हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी का ट्वीट देखें आप कि हमने बच्ची को शेल्टर होम में रखवा दिया है। सिंध हुकूमत जो है वो, सिंध पुलिस जो है वो बच्ची को ले जाके प्रोसीडिंग करे और माँ बाप के हवाले करे। अब इस केस में कई अहम नए मोड़ भी सामने आएंगे। बच्ची यहाँ से कराची चली जाएगी, आप अभी तक कराची क्यों नहीं गए स्पॉन्सर टिकट्स का वेट कर? यार ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब ये लोग कहते हैं ना स्पॉन्सर आते रहें। मैं तो कहता हूँ हमें शायद हो सकता है बाद में अमेरिका का भी वीज़ा मिले तो हम वहाँ पे भी जाके आपको बताएंगे। यार आपने पूछा कराची क्यों नहीं गए, हम ईद से पहले कराची गए थे। ईद से पहले हम बच्ची कराची जा रही है ना? मैंने हाँ, बच्ची कराची जाएगी, उससे पहले हम कराची में होंगे। लेकिन अभी बच्ची जो है वो शेल्टर होम में, आपको पता है लाहौर में है, और आज जो है वो कराची में गए हुए भी हैं कुछ लोग। यार ये स्पॉन्सर जब भी मैं सुनता हूँ ना किसी के भी मुंह से, मुझे जो है ना उन लोगों पे हंसी आती है जो आज अपने बयानिए पे रो रहे हैं। आज अपने बयानिए पे रो रहे हैं। वो टीके वाली बात होती थी, आज खुद बता रहे हैं कि हो सकता है कि बच्ची को जब ले जाया जाए कराची तो उसको ड्रग दे के जो है उससे कुछ भी बुलवाया जा सकता है। इनके ज़हन में ये बातें कैसे हैं? एक 15 साल की बच्ची अपने वालिदैन के साथ ज़्यादा महफूज है या एक ऐसे शख्स के साथ जो किसी गैंग का हिस्सा हो? लोगों को ज़रा ये तो बता दें। आप बताएं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप बताएं। क्योंकि आपने डे 1 से केस परसू किया है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि बच्ची ज़हीर के साथ रहना चाहती है, बिल्कुल ठीक कर रही है, हालांकि वो गैंग है। वालिदैन के साथ बच्ची कह रही है कि मुझे वालिदैन से खतरा है, वो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, बच्ची को वालिदैन के पास नहीं जाना चाहिए। देखें यार, मुझे बताएं, इस मुल्क में शादियाँ नहीं होती पसंद की? कितनी होती हैं? अभी आप कोर्ट चले जाएं, हज़ारों केसेस हैं, होती हैं ना। इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें सिर्फ ये डिफरेंट है कि जिस लड़के से शादी की है उसकी फैमिली कहाँ है, उसकी फैमिली कहाँ है, कौन लोग हैं वो? ये मेहदी साहब पूछ रहे हैं, ये उसकी फैमिली पूछ रही है। भाई अच्छे लोगों आ जाओ यार, बता दो भाई, सामने आ जाओ। हज़ारों केसेस हैं, ये अनोखी बात है यार, लोग पसंद की शादियाँ नहीं करते। लेकिन ये इसलिए है कि ये माइनर है बच्ची, इसको वर्गलाया गया, फिर इसको ये कहा गया कि जी ये अपनी मर्ज़ी से आई है, हम कोई गैंग नहीं है, तो आप मिल लेते। आपकी दुआ के वकील जिब्रान नासिर साहब से बात हुई होगी, ये केस कब अपने इंजाम को पहुंचेगा और कब ये जो मुकम्मल एक 33 लोगों का गैंग बरामद हुआ और साबित हुआ है ये अपने कैफरे किरदार तक पहुंच जाएगा? इंशाल्लाह बड़ी जल्द केस प्रोसीडिंग जो है वो तेज़ हो गई है। जिब्रान नासिर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आपको पता है वो मारूफ वकील हैं, कराची में भी देखते हैं इस तरह के केसेस, और बड़े उन्होंने तरीके से जो है इस केस को हैंडल किया है। और अब जो है ना वो चीज़ें सामने आ रही हैं। CDR मिला, आपने देखा, बच्ची को लेके गए हैं, इसके आगे जुटला दें इस चीज़ को, जुटला दें इस चीज़ को। तमाम सबूत मिल रहे हैं, 33 मुल्ज़िमान नामज़द हुए हैं, उनमें इनके अपने फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो कि शामिल हैं। आप बहुत जल्द देखेंगे, तफ्तीशी को चेंज कर दिया है, बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि ये केस अपने मंतकी अंजाम को इस तरह पहुँचेगा जिस तरह इसको पहुँचना चाहिए, क्योंकि तमाम हक़ाइक़ लोगों के सामने आए नहीं थे, वो आएंगे। मुझे आखिर में बताएं कि अब ये केस अपने अंजाम को तकरीबन पहुँच चुका है, मुझे ये बताएं केस ख़त्म होने जा रहा है, आखिर में कितने पैसे मिलने वाले हैं आपको? यार आप लोग, मैं ये कहता हूँ जो लोग सुन रहे हैं ना, जो लोग देख रहे हैं, वो ज़्यादा समझदार हैं, पता है आपको, जो लोग देख रहे हैं। क्योंकि ये इस कौम को ना आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कौम है, इनको बनाने की बड़ी कोशिश की गई है, बड़ा नैरेटिव दिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग समझदार हैं, बाशऊर हैं, इनको पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। पैसे जिन्होंने लिए हैं ना, आपको वो भी पता है कि उन्होंने पैसे लिए। अब मैं वो ज़्यादा बात नहीं करता, नीचे कमेंट्स आते थे कि हम मेहदी साहब को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप जो है हमें बताएं हम कहाँ भेजें,
तो हमने एक दफ़ा मैजी साहब को वो कमेंट दिखाया कि सर ये देखें ये इस तरह के भी लोग आते हैं। उन्होंने कहा यार मेरी बड़ी दुआएं हैं इन लोगों के लिए। और दूसरी साइड पे जब कमेंट्स आया ना तो नीचे मेल आया हुआ था कि आप जो है हमारी मेल पे रब्ता करें हमसे। तो अब जब पैसे लेने की बात आएगी ना फिर मैं बातें खोलूँगा बहुत दूर तक चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी, मेरे साथ फरहान जफ़र साहब मौजूद थे और अब इस केस का इंजाम क्या होगा वो आपने इन्हीं की ज़ुबानी सुना। कराची जा रहे हैं और कराची जाके मज़ीद ये जो वीडियोस लगाएंगे वो भी आप देखेंगे। अपने मेज़बान जुनैद आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।